यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम कितनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आती देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, एक बार माँ का पत्तों में धीरे से छुप जाता। तुम हो चकित देखती चारों ओर न मुझको पाती, व्याकुल सी हो तब कदम के नीचे तक आ जाती। पत्तों का मरमर स्वर सुन जब ऊपर आंखें उठाती, मुझे देख ऊपर की डाली पर कितनी घबरा जाती। गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आ जा, पर जब मैं न उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। मैं हंसकर सबसे ऊपर की डाली पर चढ़ जाता, वहीं कहीं पत्तों में छिपकर फिर बांसुरी बजाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, माँ तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तुम आंचल फैलाकर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे, ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आके नीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। तुम घबरा कर आंख खोलती पर माँ खुश हो जाती, जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। किसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। तो साथियों, इस कविता को सुनकर आपको कैसा लगा? निश्चित ही आपकी यादें ताज़ा हो आई होंगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं पाठ 18 यह कदम का पेड़। यह कदम का पेड़ नाम से अर्थात शीर्षक से यह कविता है, जैसा कि मैंने आपको अभी गाकर सुनाया। और साथियों, यह जो कविता है कक्षा 3 की बाल भारती पाठ्य पुस्तक, चलिए इसका कवर पेज देखते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बाल भारती कक्षा 3 की यह पाठ्य पुस्तक, और इसी पाठ्य पुस्तक में पाठ 18 में यह कविता दी गई है। निश्चित ही यह कविता बड़ी मज़ेदार है और आज भी हमको यह कविता मौखिक याद है। कई बार हम लोग बरबस ऐसे ही इसे गुनगुना उठते हैं। साथियों, आप अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को इस कविता को अवश्य बताएं और उन्हें सुनाएं। आइए अपने बच्चों के लिए इसका भावार्थ भी बहुत संक्षेप में जान लेते हैं। जैसा कि यह कविता है और यह कविता माँ और बेटे के प्रेम को दर्शाती है, माँ और बेटे के वार्तालाप को दर्शाती है। इसमें एक बालक अपनी माँ से कहता है कि माँ, यदि यह कदम का जो पेड़ है यमुना नदी के तट पर होता, तीरे अर्थात तट पर होता, तो मैं भी भगवान कृष्ण की तरह बनता और उस पर चढ़ता, और तुम 2 पैसे की बांसुरी मेरे लिए खरीद कर ला देती, और किसी तरह से भी ये जो कदम की डाल है यह डाल नीचे आ जाती। तब क्या होता, मैं तुमको कुछ नहीं बताता, किंतु चुपके चुपके मैं यहाँ पर आता और उस नीची सी डाली से ऊपर चढ़ जाता, और फिर वहीं पर बैठकर मैं बांसुरी बजाता, और बांसुरी के स्वर में ही आपको अम्मा अम्मा कहकर बुलाता। तुम मेरी बंसी को सुनती और बड़ी खुश हो जाती, और मुझको देखने के लिए अपना काम छोड़ करके बाहर आती, और जब तुम बाहर आती तो मैं अपनी बांसुरी को रख करके चुप हो जाता। एक बार फिर माँ कहकर पत्तों में धीरे धीरे चुप जाता। तुम चकित होकर चारों ओर देखती, किंतु मुझको तुम कहीं भी नहीं पाती। तब
व्याकुल हो जाती, परेशान हो जाती और फिर इसी कदम के पेड़ के नीचे तक आ जाती और पत्तों का जो मरमर स्वर है इसको सुनती और जब आंखें जो हैं ऊपर उठाती और तुम जब मुझको देखती कि मैं पेड़ पर चढ़ा हुआ हूं तो तुम बहुत ज्यादा घबरा जाती, गुस्सा होकर मुझको डांटती और कहती चलो नीचे आ जाओ। किंतु मैं जब नहीं उतरता तब तुम हंस करके समझाती, मेरे मुन्ना राजा बेटा नीचे आ जाओ, नीचे उतरो, है मेरे भैया तुमको मैं क्या दूंगी, मिठाई दूंगी, नए नए खिलौने दूंगी, माखन मिश्री दूंगी, दूध मलाई दूंगी, ऐसा मुझको तुम मनाती। मैं हंसकर सबसे ऊपर की डाली पर चढ़ जाता और वहीं कहीं पर फिर छिप करके फिर से मैं बांसुरी बजाने लगता। बहुत बुलाने पर भी जब मैं नीचे उतर कर न आता तब माँ, तुम्हारा जो माँ का हृदय है तो यह माँ का हृदय बहुत परेशान हो जाता, बहुत विकल हो जाता और तुम अपना आंचल फैलाकर वहीं पेड़ के नीचे आंख मींच करके, आंख बंद करके बैठ जाती और ईश्वर से कुछ विनती करती, प्रार्थना करती और मैं तुमको ध्यान में लगी हुई देखकर धीरे धीरे नीचे से उतर कर आता और तुम्हारे फैले हुए आंचल के नीचे आकर के छिप जाता। तुम घबराकर आंख खोलती और बड़ी खुश हो जाती क्योंकि तुम अपने बेटे, अपने मुन्ना राजा को अपनी ही गोदी में पा जाती, अपनी ही गोदी में देखती तो बहुत खुश हो जाती। इसी तरह माँ, हम और तुम धीरे धीरे ऐसा ही खेला करते अगर यह कदम का पेड़ यमुना नदी के किनारे आ जाता, यमुना नदी के तट पर आ जाता। तो साथियों, इस तरह से यह पाठ है और इसका भावार्थ हमने बहुत संक्षेप में अभी सुना। आशा करता हूँ यह पाठ आपको काफी मनमोहक लगा होगा। आप अपने विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को अवश्य बताएं, अवश्य सुनाएं। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।